तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लिख देता हूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व तो मैं कर चुका हूं, तो डायरेक्टली आई विल यूज रिजल्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, और फिर मैंने आपसे इसका रेंज पूछा था। तो इसका हम लोगों ने फिर क्वेश्चन सॉल्व किया था, आप लोगों ने भी निकाला था, और इसका जो रेंज आया था वो आया था, याद करिए, 1 से √2, है ना, दैट वाज 1 टू √2। 1 टू √2 जो है वो इसका रेंज था। तो इसको याद रखिएगा, याद क्यों रखिएगा या क्या याद रखिएगा वो सुनिए। देखिए ये 0 से पाई बाई 2 इंटरवल है। अगर मान लीजिए कि ये इंटरवल ना दिया जाता, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इस इंटरवल को भूल जाइए। तो अगर हम जनरली आपसे पूछते कि भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज बताओ, तो आप बोलोगे ना कि ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। इसका मिनिमम होता है, याद करिए, माइनस √a² प्लस b², और मैक्सिमम होता है √a² प्लस b²। दैट मीन्स इसका मिनिमम माइनस √2 और मैक्सिमम √2 होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी है भाई कि नहीं, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 है, तब आपको इसका रेंज या इसका मिनिमम मैक्सिमम बताना है। तो आप क्या देख रहे हो कि 0 से पाई बाई 2 में इस पूरे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 है, एंड 0 से पाई बाई 2 में इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू √2 है। मतलब 0 टू पाई बाई 2 में बेसिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉस भी पॉजिटिव होता है ना। 0 से पाई बाई 2 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और कॉस दोनों ही तो पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया जाए कि साइन एंड कॉस बोथ आर पॉजिटिव और आपको रेंज बताना है, तो ध्यान रखिएगा उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी। अगर साइन और कॉस किसी क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। और मैक्सिमम जो है वो ऑब्वियसली √2 आता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई y इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, और इसका रेंज बताना। अब मैंने कोई इंटरवल नहीं दिया कि 0 से पाई बाई 2 की 0 से पाई, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन दिया कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, और आपसे मैंने पूछा कि चलो इसका रेंज बताओ। तो इसका रेंज ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने अभी अभी बताया, सिंस यहाँ पे साइन और कॉस दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, तो दोनों के ऊपर मॉड लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। ये दोनों क्या रहेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मॉड लगा हुआ है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, मॉड लगा हुआ है। और अगर दोनों ऑलवेज पॉजिटिव हैं तो ऊपर देखिए मैंने क्या बताया, अगर दोनों ऑलवेज पॉजिटिव हैं जस्ट लाइक 0 टू पाई बाई 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो √2 ही आएगी, दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए ये रिजल्ट याद रखेगा कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं या 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे भी इसका जो रेंज होगा वो मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू √2 होगी। इसका भी वही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको एज अ रिजल्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपने नोट किया था, आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रेंज बताना है y इक्वल टू √ -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x -1, ठीक है। तो ये फंक्शन है और आपको इसका रेंज बताना है कि इसका रेंज कहां से कहां तक होगा। चलिए करते हैं भाई, इजी क्वेश्चन है। आपको रेंज निकालना है y इक्वल टू √ -2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब रेंज निकालना है तो स्टार्ट करिए कि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट कैसा होता है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की क्या खास बात होती है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की खास बात होती है कि ये अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देता है और ये अपने इनपुट की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देता है। तो हमारा नया टारगेट हो गया कि हम इसका इनपुट है, देखो ये इसके इनपुट की मिनिमम अगर हम निकाल लें और इसके इनपुट की अगर हम मैक्सिमम निकाल लें, तो इसके इनपुट की मिनिमम पे ये मिनिमम देगा और इनपुट की मैक्सिमम पे ये स्क्वायर रूट क्या देगा, मैक्सिमम। तो चलो हमारा नया टारगेट हो गया कि हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। लेकिन ये तो कॉस में क्वाड्रेटिक दिख रही है। देखो ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको कराए थे, लेकिन रेंज निकालने में भी मैं एक आध क्वेश्चन के थ्रू आपको वो कॉन्सेप्ट याद दिला देता हूँ। ठीक, तो इसका रेंज निकालना है। ये हमें क्या दिख रही है कि ये क्वाड्रेटिक दिख रही है, कॉस की क्वाड्रेटिक दिख रही है। तो जब ये कॉस की क्वाड्रेटिक दिख रही है तो हम लोग इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में बदल देते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन cos x इज इक्वल टू टी। cos x इक्वल टू टी पुट करके हम इसको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन में बदल देते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बार बार बोली है कि भाई जब कभी भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आप साइड में कंडीशन जरूर लिखते हो। तो आप साइड में कंडीशन लिखोगे कि cos x सिंस -1 to 1 के बीच में होता है, इसलिए t भी जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन है, आपको y इक्वल टू -2t स्क्वायर प्लस 3t -1 -2t स्क्वायर प्लस 3t -1 का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है वेयर t बिलोंग्स टू -1 to 1। पीछे का क्वेश्चन भूल जाइए, ये है आपके पास नया क्वेश्चन। ठीक है, आपको y इक्वल टू -2t स्क्वायर प्लस 3t -1 का मिनिमम एंड मैक्सिमम बताना है वेयर द t बिलोंग्स टू -1 to 1। तो अब जरा देखिए ये फिर से क्वेश्चन कैसा हो गया, यहाँ पे इंड पॉइंट्स दे दिया है, इंड पॉइंट्स, डोमेन का रिस्ट्रिक्शन दे दिया है, यहां से आपको इंड पॉइंट्स मिल गया। ठीक है, तो अब आप कौन सा रूल लगाओगे? ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक जो है वो कहीं पे इंक्रीज भी होता है और कहीं पे डिक्रीज भी होता है। तो जब फंक्शन कहीं इंक्रीज कहीं डिक्रीज होता है तो ये थर्ड कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी का रेंज निकालने के लिए हमें रेंज का मिनिमम मैक्सिमा या फिर इंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। इंड पॉइंट -1 and 1 है, क्रिटिकल पॉइंट आप निकालोगे dy बाई dt को 0 करके। तो dy बाई dt करोगे तो ये कितना आएगा, देखो -4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिला t इज इक्वल टू 3/4। t इज इक्वल टू 3/4 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो मिनिमा या मैक्सिमा हमें या फिर एंड पॉइंट पे मिलेगा या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। तो रूल के हिसाब से हम लोग सब पे वैल्यू निकाल लेते हैं। -1 पे वैल्यू निकाल लो, 1 पे वैल्यू निकाल लो, ये एंड पॉइंट्स पे वैल्यू हो जाएगी, एंड क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। क्रिटिकल पॉइंट 3/4 है तो 3/4 पे आप वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तीनों पे वैल्यू निकाल लो और तीनों को कंपेयर करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका या इसका, इन अदर वर्ड्स, मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। जब इसका मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा तो हमें फिर इस y का मिनिमम मैक्सिमम मिल जाएगा। तो -1 पे वैल्यू इजी है निकालना, भाई कितना आएगा चेक करो। तो -1 पे अगर आप यहाँ पे रखोगे तो -2 -3 -1 कितना हो गया, -6। 1 रख के देखिए 1, तो -2 प्लस 3 -1 0 आ गया। 3/4 रख के देखे तो 3/4 रखोगे तो आपके पास आएगा -2 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर, इट इज 9/16 प्लस 3 इंटू t मतलब 3/4 एंड -1, ये आया। 2 से कट करिए, ये एलसीएम लीजिए 8। देखो यहाँ पे कितना बचेगा, -9, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 2 जा और 9 इंटू 2, और यहाँ पे माइनस ये है 1/1, तो 1 8 जा 8, ये तो ये आपके पास 18 - 8 हो गया 10 और 10 - 9 हो गया 1, तो ये आया 1/8। अभी जरा अच्छे से देख लीजिए, हमें मिनिमम -6 मिला और मैक्सिमम 1/8 मिला। तो ये पता हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम मिला, इसका, ये जो कॉस में क्वाड्रेटिक है। स्क्वायर रूट बोलता है कि उस इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा। इनपुट की मिनिमम अगर आप -6 डालोगे तो स्क्वायर रूट का खुद का रिस्ट्रिक्शन रोक देगा।
क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो नेगेटिव इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो फिर ये जो स्क्वायर रूट है ये इसकी किस मिनिमम वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? 0 को एक्सेप्ट करेगा, है ना। नेगेटिव को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो ये जो स्क्वायर रूट है ये इस इनपुट की किस मिनिमम को एक्सेप्ट करेगा? 0 को। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि y का मिनिमम वैल्यू आएगा, इनपुट की मिनिमम 0 डालोगे तो अंडर रूट 0 0 आएगा, और y का मैक्सिमम आएगा, इनपुट का मैक्सिमम डालिए, इनपुट का मैक्सिमम देखिए है 1/8, तो ये स्क्वायर रूट जो है ये अपने इनपुट की मैक्सिमम पे मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो ये मैक्सिमम आउटपुट क्या दिया? अंडर रूट 1/8, या यू कैन राइट इट एज 1/2√2। तो फाइनली इसके बेसिस पे हम इसका रेंज यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेंज आ रहा है देखिए ध्यान से, मिनिमम क्या दे रहा है? 0, मैक्सिमम क्या दे रहा है? 1/2√2 एंड क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स। ये है आपका आंसर, 0 to 1/2√2। Is there any doubt? If you want to ask any question, then you can. Otherwise, note down, and after that, we'll solve the new question. तो ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेंज निकालने पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए, बहुत सारे रूल बताए, सारे रूल पे मैंने आपको क्वेश्चन कराए। इसके बाद आप अपनी हेडिंग में डाल लीजिए रेंज का लास्ट पॉइंट। ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है जो रेंज में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपसे रेंज के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन डोमेन और रेंज के वो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से कर सकोगे, ठीक है। तो इसलिए अभी रेंज में आप डालिए एक नई हेडिंग, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए देखिए, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल्दो आपको बहुत सारे रूल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज निकालने के पता है, वो मैं रूल आपको जस्ट एक बार रिवाइज करा दूंगा और कुछ मैं आपको एक आध नए पॉइंट बताऊंगा। इन सारे पॉइंट्स के साथ आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन का रेंज निकाल सकते हो, और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ढेर सारे, ठीक है। आज की क्लास के बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन टिक भी लगवाऊंगा, रेंज के सारे क्वेश्चन आपको मैं टिक लगवा दूंगा, तो आप कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला पॉइंट जो इस पे है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, जो आप सभी लोग को पता है, जैसे साइन एक्स से रिलेटेड फंक्शन हुआ या कॉस एक्स से रिलेटेड फंक्शन हुआ, तो आपको पता है कि साइन एक्स या कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो अगर साइन एक्स और कॉस एक्स से रिलेटेड फंक्शन हुआ तो आप इस इनइक्वालिटी का यूज करके उसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो। इट्स वेरी इजी। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है कि भाई 3 sin x + 4 है ना, अब आपको मैक्सिमम निकालना है तो sin x का 1 रखो, 7 आ जाएगा। मिनिमम निकालना है तो sin x का -1 रखो। तो ये दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से पता है ना। क्या पॉइंट है? sin x और cos x का मिनिमम मैक्सिमम -1 एंड 1 होता है, तो इससे रिलेटेड फंक्शन में आप मिनिमम मैक्सिमम पुट करके रेंज निकाल लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा हुआ है, अगेन आपने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कि a sin x + b cos x, ठीक है। देखिए मैंने आपको बड़े डिटेल में बताया था कि a sin x + b cos x टाइप का जो फंक्शन होता है, इस टाइप का फंक्शन मतलब साइन और कॉस का लीनियर फंक्शन जिसमें साइन और कॉस दोनों के अंदर का एंगल सेम है, ठीक है। साइन और कॉस का लीनियर फंक्शन जिसमें साइन और कॉस दोनों के अंदर का एंगल सेम है, मतलब a sin x + b cos x टाइप का फंक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाली हुई है, वो होता है √a² + b², और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -√a² + b²। तो इस टाइप के फंक्शन का, इस टाइप के a sin x + b cos x टाइप के फंक्शन का मैक्सिमम √a² + b² और मिनिमम -√a² + b² होता है। ये भी आपको पता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपको पता है, जस्ट एक रिवीजन है। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा देखिएगा, ये एक अलग पॉइंट हो सकता है, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
देखिए अगर किसी क्वेश्चन में साइन ऑफ सम फंक्शन दिया हुआ है, मतलब साइन के अंदर सिंपल एक्स नहीं है, साइन के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिया, देता है क्वेश्चन आपको मिलेगा, पैकेज में भी मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा। अगर साइन के अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिया, मैं सिर्फ साइन के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर की बात कर रहा हूं, कॉस के अंदर, tan के अंदर, ठीक है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर x नहीं बल्कि कोई एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिया या कोई और फंक्शन दे दिया, तो इसका रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक। तो इसके लिए देखिए रूल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप fx का रेंज निकालो, मतलब आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर कोई दूसरा फंक्शन है कॉम्प्लिकेटेड या जैसा भी है x के अलावा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस अंदर के फंक्शन का रेंज निकालना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस अंदर के फंक्शन का रेंज निकालना है। अच्छा चलो, अंदर के फंक्शन का रेंज मान लीजिए आपने निकाल लिया कि ये यहां से यहां तक वेरी करेगा, है ना, मान लीजिए -2 से 3 तक वेरी किया, ऐसे ही। तो अब आप एनालिसिस करो कि साइन का इनपुट जो है वो -2 से 3 तक वेरी कर रहा है, या जो भी fx जहां से जहां तक वेरी कर रहा है, आप बोलो कि अच्छा साइन का जो इनपुट है वो यहां से लेकर के यहां तक वेरी कर रहा है, या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनपुट जो है वो यहां से लेकर के यहां तक वेरी कर रहा है, जो भी आपने fx का रेंज निकाला। तो अब आप इनपुट आउटपुट एनालिसिस करिए कि अच्छा साइन का इनपुट यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, तो साइन का आउटपुट कहां से कहां तक वेरी करेगा, ये आप डायरेक्टली मत बताना, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप हमेशा ग्राफ से दीजिएगा, हमेशा ग्राफ से दीजिएगा, ठीक है। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप इनपुट का रेंज निकाल लीजिए, जैसे आपने रेंज इनपुट fx का रेंज निकाल लिया, ठीक है, इसका मिनिमम मैक्सिमम निकाल लिया, तो फिर आप इनपुट आउटपुट एनालिसिस करो, है ना, क्या करो आप, इनपुट आउटपुट एनालिसिस करिए कि साइन का इनपुट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो इसके लिए इसका आउटपुट कहां से कहां तक वेरी करेगा, और ये काम आप सिर्फ ग्राफ से करोगे, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस करनी है बाय ग्राफ ओनली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ग्राफ के अलावा डायरेक्टली एनालिसिस मत करिएगा, ग्राफ से ही एनालिसिस करके बताइएगा कि इसका इन आउटपुट जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ठीक है, नोट डाउन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ये सारी मीनिंग समझ में आ जाएगी, अगर थोड़ा बहुत इसमें बचा रह गया होगा तो, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 - 2 cos x। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1/3 - 2 cos x का रेंज बताना है, सॉल्व इट। ओके 1/5 to 1, यस ठीक है, 1/5 to 1। चलिए देखिए किस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे cos x की मिनिमम -1 रख दी होगी, cos x की मैक्सिमम 1 रख दी होगी, और उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर बता दिया होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करूंगा, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे कि भाई cos x जो है वो हमारा -1 से 1 के बीच में होता है, तो इसके बाद आता है 2 cos x का नंबर, तो जो 2 cos x है वो हमारा -2 से 2 के बीच में होगा। अब पता है इस पे अगर आप माइनस लगा दोगे, -2 cos x, तो माइनस लगाओगे तो ये +2 बनेगा, ये -2 बनेगा, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, तो बेसिकली वही रहेगा, -2 से 2 ही रहेगा, ठीक है, यही रहेगा। तो मैं माइनस लगा देता हूँ,
मतलब -2 cos x भी जो है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, -2 से 2 तक वेरी करेगा। आपको देखना है, देखो 3 - 2 cos x, अब आप तीनों साइड्स में 3 ऐड कर दीजिए, तो 3 ऐड करोगे तो 3 - 2 हो गया 1, यहाँ पे 3 - 2 cos x, यहाँ पे 5। लास्टली आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो देखिए रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है ना, रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिए ये चेंज होता है, ये हो गया 1/5, ये हो गया 1/1। यहां से आप क्या देख रहे हो कि 1/3 - 2 cos x जो y था वो 1/5 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो आई कैन से कि आवर आंसर इज या आवर रेंज इज 1/5 to 1 क्लोज्ड ऑन बोथ साइड्स, दैट इज द रेंज। वेरी इजी। यस, किसी ने अगर डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर दिया है तो उसका भी यही आंसर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। तो नोट करिए, और जिसको आ गया है वो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आपको रेंज बताना है। y इक्वल टू 1/3 - 3 sin x -4 cos x, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको रेंज बताना है। यस, स्टार्ट करिए। -1/2 से 1/8। -1/2 से 1/8। चलिए ठीक है, करते हैं -1/8। चलिए ठीक है, अब देखिए इधर देखिए, यहां पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। आपको इसका रेंज बताना है, y इक्वल टू 1/this। तो पहले डिनोमिनेटर का रेंज निकाल लेना, ताकि फिर उसका रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे, अगर डिनोमिनेटर का रेंज निकाल लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर के हमें y का रेंज मिल जाएगा। तो हमें कुल मिला के ना पता है डिनोमिनेटर का रेंज निकालना है, और डिनोमिनेटर जो है 3 माइनस, यहां से माइनस ले लो कॉमन, 3 sin x प्लस 4 cos x बचा, ठीक है। तो इसका रेंज निकाल लेते हैं, फिर हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमें y का रेंज मिल जाएगा। तो इसका रेंज निकालने के लिए ये वाला पोर्शन तो देखिए भाई कांस्टेंट है, और रही बात 3 sin x प्लस 4 cos x की, तो इसके लिए रूल मैंने अभी आपको बताया, ये साइन और कॉस का लीनियर है, जिसमें साइन और कॉस दोनों के अंदर का एंगल सेम है। तो आपने पढ़ा है कि भाई इसका मैक्सिमम √a² प्लस b², और इसका मिनिमम जो है वो -√a² प्लस b² होगा। तो √a² प्लस b² चलो पहले अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। √a² प्लस b² आएगा, √a² इज 9, b² इज 16, कितना आ गया 5। तो इसका मैक्सिमम कितना हो गया 5, इसका मिनिमम कितना हो गया -5। तो इस पूरे का अगर हम बात करें, किसका, 3 माइनस ब्रैकेट में 3 sin x प्लस 4 cos x, अगर हम इस पूरे की बात करें तो इस पूरे का मैक्सिमम देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं इसका मिनिमम पुट कर दूं तो मुझे पूरे का मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मिनिमम सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो इसका मिनिमम है -5 माइनस √a² प्लस b², माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, ये आ जाएगा 3 + 5 कितना हो जाएगा, लिखे देते हैं चलो, 3 + 5 विच इज 8। अब हमें चाहिए इसका, इस पूरे का मिनिमम वैल्यू, और इस पूरे के मिनिमम के लिए मैं इसका मैक्सिमम रखता हूं। इसका मैक्सिमम है √a² प्लस b² 5, तो इस पूरे का मिनिमम आएगा 3 - 5 या -2। तो भाई हमें इसका पता चल गया, ये वाला इसका पता चल गया मिनिमम और मैक्सिमम, या फिर से लिख देता हूं मैं कि मुझे 3 sin x माइनस 4 cos x का मिनिमम और मैक्सिमम -2 to 8 पता चल चुका है। लास्टली हमें इसका रेसिप्रोकल लेना है ना, 1 करके। तो लास्टली जब रेसिप्रोकल लेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है, रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है। तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो 1/3 - 3 sin x - 4 cos x
इनइक्वालिटी का साइन चेंज, ये मिला। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आंसर बता रहे थे -1/2 to 1/8, बट डू यू नो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है इसको समझिएगा, दो रीजन से मैं इसको रॉन्ग बताऊंगा। एक तो ये इनइक्वालिटी जो लिखा यही ट्रू नहीं है। अरे भाई, जब कोई नंबर 1/8 से बड़ा हो गया तो वो -1/2 से छोटा कैसे हो सकता है? अगर कोई नंबर 1/8 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो वो -1/2 से छोटा कैसे हो सकता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है? एक तो यही इंटरवल गलत दे रहा। तो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे रॉन्ग क्यों है, यहाँ पे राइट क्यों था, यहाँ पे राइट था, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ऐसा कैसे हो गया, है ना? इसको जरा समझिएगा। अब आपको पता है, अब आपको काम में आएगा बेसिक मैथ का, मुझे लगता है कि सेकंड थर्ड क्लास रहा होगा या थर्ड क्लास चलो रहा होगा, एकदम जब आप आए होगे और मुश्किल से तीसरी क्लास कर रहे होगे, तो मैंने इसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया था, फिर से सुनिए। देखो यहाँ पे -2 to 8 का इंटरवल है, -2 to 8, और इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं जीरो आता है, -2 to 8 के बीच में कहीं ना कहीं जीरो आता है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो का रेसिप्रोकल दे देगा, और अगर जीरो का रेसिप्रोकल बीच में कहीं ना कहीं आएगा तो फिर ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, है ना? क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसलिए हम इसका डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, बिकॉज बीच में जीरो आ रहा है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे क्यों डायरेक्ट रेसिप्रोकल ले लिया? यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि आप देखो 1 से 5 के बीच में जीरो नहीं आ रहा था, इसलिए ले लिया। लेकिन यहाँ पे बीच में जीरो आ रहा है, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। तो फिर क्वेश्चन उठता, तो फिर क्या करें? तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल इसलिए नहीं ले सकते, उसका रीजन है कि बीच में जीरो आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको जीरो पे ब्रेक कर देते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, जीरो पे ब्रेक। अब मैं इसको जो है वो दोबारा लिखता हूं कुछ ऐसे, -2 से लेकर के 3 - 3 sin x - 4 cos x, जीरो तक। जीरो पे इक्वालिटी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है? एंड यूनियन लेना है, मतलब दो केस में ब्रेक कर रहे हैं। और जीरो से लेकर के 3 - 3 sin x - 4 cos x 8 आए, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे इसको जीरो पे ब्रेक कर दिया। जीरो पे क्यों ब्रेक किया? क्योंकि जीरो के कारण ही रेसिप्रोकल लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो नॉट डिफाइंड हो रहा था। तो जीरो पे ब्रेक कर दिया, बिकॉज ये जीरो हो नहीं सकता, इसलिए जीरो पे हम क्लोज बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है? अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन -2 से 0 के बीच में वेरी कर रहा है। जब -2 से 0 के बीच में वेरी कर रहा है, तो अब हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। अब रेसिप्रोकल क्यों ले सकते हो? क्योंकि -2 से 0 के बीच में रेसिप्रोकल ले सकते हो। क्यों? क्योंकि -2 से 0 के बीच में जीरो नहीं आता, बीच में जीरो नहीं आता, इसलिए अब आप रेसिप्रोकल ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे भी अब आप रेसिप्रोकल ले सकते हो। क्यों रेसिप्रोकल ले सकते हो? क्योंकि 0 से 8 के बीच में रेसिप्रोकल, 0 से 8 के बीच में जीरो नहीं आता, इसलिए यहाँ भी आप रेसिप्रोकल ले सकते हो। तो अब आप यहाँ भी रेसिप्रोकल ले सकते हो, यहाँ भी रेसिप्रोकल ले सकते हो। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करोगे और इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगी, डोंट वरी, ठीक? चलिए यहाँ पे रेसिप्रोकल लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो सॉरी, जब रेसिप्रोकल लोगे यहाँ पे फर्स्ट वाले में, तो देखिए आएगा 1/3 - 3 sin x - 4 cos x। इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दीजिए, देखिए दिखाते हैं आपको यहाँ पे। ये देखो, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है। इसका रेसिप्रोकल किया तो ये -1/2 बनेगा, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या बनेगा? -1/2। अच्छा, अब इधर का रेसिप्रोकल जरा ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। 1/0, 1/ एग्जैक्टली जीरो डिफाइन नहीं होता, लेकिन ये पता है एग्जैक्टली जीरो नहीं है। ये देखो ध्यान से देखना, ये जीरो से थोड़ा सा कम है। ये जो है ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये जीरो से थोड़ा सा कम है। तो जीरो से थोड़ा सा कम नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो, अगर आप 1 में जीरो से थोड़ा सा कम नंबर से डिवाइड करते हो, तो आपको मिलेगा -∞, है ना? क्या मिलेगा? -∞, क्योंकि जीरो से थोड़ा सा कम निगेटिव हो गया, और 1/0 से थोड़ा सा कम क्या मिलेगा? -∞। तो ये जीरो से थोड़ा सा कम है,
इसलिए ये आपको क्या देगा, माइनस इन्फिनिटी देगा ये। अच्छा, इसका यूनियन लेना है आपको, ठीक है, इसलिए मैं और लगा देता हूँ। और फिर इधर जब रेसिप्रोकल होगी तो देखो 1/3 माइनस 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। यहाँ भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दीजिए ऐसे। अब इधर देखिए, दिखाते हैं वापस। इधर 8 बन जाएगा 1/8, नो प्रॉब्लम। और इधर देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इधर ये बोल रहा है 1/0, जीरो नहीं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा। तो 1 में अगर आप जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर डिवाइड करोगे तो आपको प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर 1 में डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी। तो इसलिए इधर जब 1 में जीरो से थोड़ा सा बड़ा डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी। सो दोनों का यूनियन ले लीजिए, ठीक है। सो फाइनली जो रेंज है वो बिलोंग करा, देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ, यूनियन 1/8 टू इन्फिनिटी, एंड दैट बिकम्स द आंसर। ये हो जाएगा रेंज, ठीक है। तो प्रिकॉशन कहां पे रखना है, ध्यान कहां पे रखना है, अच्छे से सुन लीजिए। अगर आपका डिनोमिनेटर या अगर ये आपका एक इंटरवल में वेरी करा जिसके बीच में जीरो आ रहा है, तो आप रेसिप्रोकल कभी नहीं लोगे डायरेक्टली, ध्यान रखिएगा। तो फिर आप क्या करना, आप ध्यान देना कि यहाँ पे बीच में जीरो आ रहा है, तो बीच में जीरो आ रहा है तो आपका आंसर जो है वो पता है, बीच में जीरो आ रहा तो आपका आंसर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, और फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये मैंने पूरा इतना लंबा प्रोसेस बताया, आगे चल के आप डायरेक्टली शॉर्टकट निकाल सकते हो। अच्छा, कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, और इसकी निगेटिव वैल्यू कितनी आएगी, 3 - 5 - 2, तो -1/2। डायरेक्टली आप बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3 + 5 8, तो 1/8 से इन्फिनिटी आप डायरेक्टली बता सकते हो। हालांकि डिटेल्ड प्रोसेस ये है, अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से।